एक छोटे से मोहल्ले में एक खानदान रहता था। घर के सरबराह हाजी अब्दुल रऊफ एक सादा दिल मगर दीनदार इंसान थे। उनकी अहलिया बेगम जीनत नरम दिल, मेहरबान और साबिर खातून थीं। उनके 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अहमद, बेटी मरियम और सबसे छोटा हमजा। ये घराना आम लोगों जैसा ही था मगर उनकी ज़िंदगी में एक ख़ास बात थी। हाजी साहब हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे दीन की रोशनी में परवान चढ़ें और इस्लामी तरबियत उनकी रोज़मर्रा की आदतों में शामिल हो। एक दिन शाम के वक्त सब घर वाले दस्तरखान पर बैठे थे। खाने से पहले हाजी साहब ने दुआ पढ़ी और बच्चों को भी तलकीन की कि हर लुक़मा अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना है। अहमद ने सवाल किया, अब्बू, हम स्कूल में भी खाना खाते हैं लेकिन अक्सर बच्चे दुआएं नहीं पढ़ते, क्या ये वाकई इतना ज़रूरी है? हाजी साहब मुस्कुराए और बोले, बेटा, छोटी छोटी आदतें इंसान के दिल को अल्लाह के करीब कर देती हैं। जब हम हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं तो अल्लाह बरकत देता है। यही सबसे आसान इस्लामी तरबियत है जो घर से शुरू होती है। मरियम भी बात में शरीक हो गई। वो बोली, अम्मी, जब हम छोटे थे तो आप हर रात सोने से पहले हमें दुआएं सिखाती थीं, वो बहुत अच्छा लगता था। बेगम जीनत ने कहा, बेटी, यही असल सरमाया है। बचपन में सीखा हुआ सबक हमेशा याद रहता है। जब तुम बड़ी होकर अपनी औलाद को यही दुआएं सिखाओगी तो ये नेकी का सिलसिला कभी नहीं रुकेगा। उसी दौरान छोटा हमजा शोर मचाने लगा कि वो कुरान पढ़ने के लिए बैठना नहीं चाहता। हाजी साहब ने उसे नरमी से अपने पास बिठाया और कहा, हमजा बेटा, कुरान पढ़ना बूझ नहीं है, ये रोशनी है। जैसे अंधेरे में चिराग जलता है और सब कुछ नजर आने लगता है, ऐसे ही कुरान हमारी जिंदगी के अंधेरे दूर करता है। आओ मैं तुम्हें एक आसान सूरत सुनाता हूँ और तुम मेरे बाद दोहरा दो। हमजा की आंखों में चमक आ गई और उसने खुशी खुशी दोहराना शुरू किया। वक्त गुजरता गया और ये घर छोटी छोटी इस्लामी आदतों से जगमगाने लगा। सुबह फजर के वक्त सब जागते, बाजमात नमाज पढ़ते, खाने पीने के आदाब अपनाते, सलाम को आम करते और हर रात सोने से पहले कुरान या जिक्र करते। मोहल्ले के लोग भी हैरान होते कि आखिर ये छोटे छोटे बच्चे इतनी अच्छी आदतों वाले कैसे हैं। तब हाजी साहब कहते, इस्लामी तरबियत मुश्किल नहीं, अगर हम घर से शुरू करें तो यही आसान तरबियत आगे चलकर मुआशरे को सनूर देती है। वक्त गुजरता गया और हाजी अब्दुल रऊफ का घर एक छोटा सा मदरसा मालूम होने लगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हर लम्हे में दीन की खुशबू फैलने लगी। सुबह फजर की अज़ान के साथ ही घर के दरवाजे पर दस्तक देने जैसी आवाज़ आती। दरअसल हाजी साहब आदत के मुताबिक सबके कमरों के पास आकर आहिस्ता से आवाज़ देते, उठ जाओ बच्चों, अल्लाह के मेहमान बनने का वक्त आ गया है। अहमद नींद से बोझल आंखें मिलता हुआ उठता, मरियम फ़ौरन वज़ू के लिए दौड़ती और छोटा हमजा कभी जिद करता मगर अब्बू के प्यार भरे अंदाज के सामने ज़्यादा देर तक ना पाता। नमाज के बाद सब मिलकर कुरान की तिलावत करते। हाजी साहब हर रोज़ सिर्फ 1 या 2 आयत पढ़ाते और फिर बच्चों को समझाता, बेटू, कुरान को जल्दी जल्दी ख़त्म करने के बजाय समझकर पढ़ो। अल्लाह चाहता है कि इसके अल्फाज हमारे दिलों को बदलें। यही छोटी मगर पक्की आदत थी जिसने बच्चों के दिलों को अल्लाह की मोहब्बत से भर दिया। एक दिन मोहल्ले के एक दोस्त ने हाजी साहब से कहा, भाई, आज के दौर में बच्चे मोबाइल और टेलीविज़न में खो जाते हैं, आपके बच्चे कैसे इतने फरमानबरदार हैं? हाजी साहब ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, ये सब अल्लाह का करम है, लेकिन राज ये है कि मैं और मेरी बीवी उनके साथ वक्त गुजारते हैं। हमने इस्लाम को उनके लिए मुश्किल नहीं बनाया बल्कि रोज़मर्रा की आसान आदत में शामिल किया है। उसी दौरान एक मौका आया जब अहमद स्कूल में एक मुकाबले में शरीक हुआ। मौजू था इस्लामी आदाब। अहमद ने वही बातें बयान की जो घर में रोज़ाना सीखी थीं, सलाम करने का तरीक़ा, खाने पीने के आदाब, बड़ों का एहतराम और छोटों पर शफ़क़त। इसकी तकरीर इतनी मुअस्सर थी कि उस्ताद भी हैरान रह गए। आखिर में अहमद ने कहा, इस्लामी तरबियत सिर्फ मस्जिद में नहीं बल्कि घर के किचन से, दस्तरखान से और माँ बाप के रवैये से शुरू होती है। इस जुमले पर पूरा हाल तालीम से गूंज उठा। घर आकर अहमद ने अब्बू को बताया तो हाजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। इन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, ए अल्लाह, ये तेरे दीन की रोशनी है जो मेरे बच्चों के दिलों में उतर गई है। मरियम की ज़िंदगी में भी एक वाक़या आया। वो बाजार गई तो देखा कि कुछ लड़कियां एक बूढ़ी खातून पर हंस रही थीं क्योंकि वो बोझ उठाने में मुश्किल महसूस कर रही थीं। मरियम ने आगे बढ़कर खातून का सामान पकड़ा और उनके घर तक पहुंचा दिया। खातून ने दुआ दी, बेटी, अल्लाह तुझे दीन व दुनिया की कामयाबी दे। मरियम ने दिल में सोचा, यही तो अम्मी कहती हैं कि इस्लाम की सबसे आसान तरबियत खदमत फ़ल्क़ है। छोटे हमजा की भी मासूम आदत सबको मुतासिर करती थीं।
एक दिन वो मोहल्ले के दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। जब सब पानी पीने बैठे तो हमजा ने कहा, पहले बसम अल्लाह पढ़ो, दाएं हाथ से पियो और 3 सांस में पियो। सब बच्चे इस पर हंसने लगे, लेकिन आखिरकार इन्होंने भी हमजा की बात मान ली। इस दिन के बाद वो बच्चे जब भी पानी पीते तो हमजा को याद करते। यूं एक छोटे से बच्चे की आदत ने दूसरों को भी सुन्नत सिखा दी। बेगम जीनत अक्सर कहती, इस्लामी तरबियत का सबसे बड़ा राज ये है कि माँ बाप खुद अमल करें। अगर हम सिर्फ ज़बान से कहीं और खुद ना करें तो बच्चे नहीं मानते। उसी लिए वो खुद भी हर छोटे बड़े अमल में सुन्नत को शामिल करने की कोशिश करती। चाहे खाने के वक्त दाएं तरफ बैठना हो या दरवाजे से दाखिल होते वक्त सलाम करना, बच्चे अपनी मुंह को देखते और सीखते। रफ्ता रफ्ता ये घर मोहल्ले के लिए मिसाल बन गया। लोग कहते, यही हैं आसान इस्लामी तरबियतें जो घर पर दी जा सकती हैं। वक्त गुजरता गया और हाजी अब्दुल रऊफ के बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन चूंकि उनकी बुनियाद मजबूत थी इसलिए उनके किरदार में नरमी, मोहब्बत और अदब जड़ पकड़ चुके थे। अहमद अब कॉलेज जाने लगा था। एक दिन इसके दोस्तों ने कहा, चलो आज एक फिल्म देखने चलते हैं। अहमद ने नरमी से इनकार किया और कहा, यार अगर फारिग वक्त है तो आओ किसी यतीम खाने चलते हैं, वहीं जाकर बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। सब हैरान हुए, लेकिन अहमद की बात दिल को लगी। आखिरकार वो सब मिलकर यतीम खाने गए और वहीं बच्चों के साथ खिलौने, खाने और किताबें बांटी। इस दिन अहमद को एहसास हुआ कि माँ बाप ने जो आसान इस्लामी तरबियत दी थी वही उसके फैसलों में रोशनी बन गई है। मरियम भी अपनी तालीम के साथ साथ दीन में दिलचस्पी लेने लगी। वो कुरान की तफसीर पढ़ने के बाद घर में सबको सादा अंदाज में सुनाती। एक दिन उसने अम्मी से कहा, अम्मी, कुरान में अल्लाह कहता है कि नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर हम घर में ही नेकी को अपनी आदत बनाएं तो शायद ये हमारी आखिरत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हो। अम्मी ने बेटी के सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यही है असल इस्लामी तरबियत कि इंसान खुद सोचने लगे और हर बात को कुरान व सुन्नत के पैमाने पर परखे। छोटा हमजा अभी स्कूल में था। इसकी एक आदत सबको मुतासिर करती थी। वो जब भी किसी से मिलता सलाम ज़रूर करता। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने सब बच्चों को जुमा किया और कहा, हमजा हम सबको एक बहुत बड़ी बात सिखा रहा है। ये हर बार सलाम करता है और हमें याद दिलाता है कि मुसलमान की पहचान सलाम से है। इस दिन के बाद स्कूल के बेशतर बच्चे सलाम करने लगे। हाजी साहब ने जब ये बात सुनी तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक रात का वाक़या भी बहुत सबक आमोज़ था। सब घर वाले खाने के बाद बैठे थे कि अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में छोटे बच्चों को डर लगा। हाजी साहब ने दिया जलाया और कहा, देखो बेटू, जैसे ये दिया अंधेरे को दूर कर रहा है, ऐसे ही इस्लामी तरबियत इंसान की ज़िंदगी के अंधेरों को दूर करती है। अगर हम कुरान और सुन्नत को अपना लें तो हमारे दिल के अंधेरे रोशनी में बदल जाएंगे। बच्चे इस बात को दिल में बिठा लेते। मोहल्ले के दूसरे लोग भी अब हाजी साहब से मशवरे लेने लगे। कोई कहता, हमारे बच्चे नमाज में दिलचस्पी नहीं लेते, हम क्या करें? हाजी साहब जवाब देते, नमाज का हुक्म देने से पहले खुद नमाज में लज़्ज़त पैदा करें। जब बच्चे वालिदैन को खुशी और सुकून के साथ नमाज पढ़ते देखेंगे तो वो खुद ब खुद माइल होंगे। इस्लाम सख्ती से नहीं बल्कि मोहब्बत और मिसाल से सिखाया जाता है। यूं छोटी छोटी मिसालें पूरे मोहल्ले में फैलने लगीं। एक औरत ने अपनी बेटी को कहा, देखो मरियम किस तरह कुरान पढ़ती है, तुम भी सीखो। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, हमजा की तरह तुम भी सलाम को अपनी आदत बनाओ। आहिस्ता आहिस्ता ये आसान इस्लामी तरबियतें सिर्फ एक घर में नहीं रहीं बल्कि पूरे मोहल्ले का हिस्सा बन गईं। वक्त के साथ साथ अहमद ने अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखा। वो एक कंपनी में मुलाजमत करने लगा, लेकिन वहाँ भी इसके अंदर की इस्लामी तरबियत नुमायां रही। जब भी रिश्वत या धोखे का मौका आता तो वो फ़ौरन पीछे हट जाता और कहता, ये मेरे रब को पसंद नहीं। इसकी ईमानदारी की वजह से सब लोग उसकी इज्जत करने लगे। मरियम ने दीनी तालीम आगे बढ़ाई और मोहल्ले की बच्चियों को कुरान पढ़ाने लगी। वो कहती, मैं उस्ताद नहीं हूँ, मैं सिर्फ वो रोशनी बांट रही हूँ जो मुझे मेरे घर से मिली है। इसकी क्लास में बच्चियाँ न सिर्फ कुरान पढ़ती बल्कि अखलाकियात भी सीखतीं। छोटा हमजा जब जवान हुआ तो उसने मस्जिद में बच्चों को खेल के अंदाज में सुन्नतें सिखाना शुरू कर दिया। कभी वज़ू का मुकाबला रखता कि कौन सही तरीके से वज़ू करेगा, कभी अज़कार की रिहर्सल कराता। बच्चे खुशी खुशी सुन्नतें सीखने लगे। आखिर में हाजी अब्दुल रऊफ ने अपनी औलाद को जुमा किया और कहा, बेटू, मैंने तुम्हें कोई मुश्किल रास्ता नहीं दिखाया, बस आसान इस्लामी तरबियतें घर पर अपनाना सिखाया है।
सलाम, दुआ, खिदमत, नमाज, कुरान, ये सब मामूली लगते हैं लेकिन इन्हीं से मुआशरा जन्नत बन जाता है। याद रखना, इस्लाम को मुश्किल ना बनाओ बल्कि अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लो।